औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल। अभी भी ज़रा डेंटल ट्रीटमेंट करवा के आई हूँ। तो हाँ, वैसे मेरा डेंटिस्ट बहुत अच्छा है और थैंक यू अज़ीम, यू आर ऑलवेज़ वेरी गुड। और हमेशा मेरी बुरे वक्त में ज़रा सी तकलीफ़ हो काम आते हो। और बाकी डेंटिस्ट बहुत महंगे हैं, मेरा डेंटिस्ट बहुत मुझसे रिजनेबली चार्ज करता है। अच्छा जी, ये तो बात थी। खैर अच्छा, मैं एक बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में एक बड़ी चीज़ नोट किया। हमारी ज़िंदगी में ना, हम पहले अपने बड़ों की बातों को ना बहुत मतलब लाइटली लेते हैं। बुज़ुर्ग बड़े बात करते हैं, हम समझते हैं ये अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। लेकिन मैंने अब जब हमारी अपनी ये नॉलेज आई है, आप खुद इस एज में आए हैं और इन चीज़ों में, तो मैंने ये नोट किया है कि हमारे बड़े हमेशा से कहा करते थे कि नज़रें बद, तुम्हें नज़र लगी, तो हम लोग हँसते थे कि कोई भी कहता था क्या कि अरे मुझे ना लगता है नज़र लग गई, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो हम हँसते थे कि लोग कितने खुशफ़हम हैं कि इनको नज़रें लग रही हैं। और ये हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि नज़र लगना मीन कोई बहुत ही खूबसूरत है, कोई बहुत ही हसीन है, उसको नज़र लग सकती है या उसको नज़र लगनी चाहिए। उसके अलावा तो कोई बात कर रहा है तो ये बहुत बुरी बात है, मतलब अपनी शोखे हो रहे हैं, ये क्या। ये एक बच्चों का एक कच्चा जहन, जिसको नज़र और नज़र बद और उसका पता ना हो बैकग्राउंड। लेकिन जैसे जैसे नज़र बद के हवाले से आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, और आप सोच नहीं सकते कि नज़र बद कितनी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी कि ये ज़ालिम चीज़ है कि इसके बारे में मुझे फिर इस्लामिक तौर पे भी जब आप इसको स्टडी करें कि नज़र बद से पनाह के लिए नज़र बद से दुआएं कितनी हैं। और नज़र बद का कहते हैं ना, नज़र बद ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में उतार देती है। मतलब इस हद तक ख़तरनाक होती है नज़र बद। नज़र बद से मैंने तबीयतें बच्चों की बहुत ही ख़राब होती देखी, लोगों के। खैर मतलब एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि अपने छोटे-छोटे वाक़यात भी ज़िंदगी के होते हैं। माशाल्लाह, इसलिए जब कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको माशाल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए, कि ताकि अल्लाह ताला फिर वो उसके असरात को ज़ाइल करता है। अल्लाह ने ऐसे कई अल्फ़ाज़ दिए हैं, कई चीज़ें दी हैं कि अगर अच्छी नीयत से आप तारीफ़ कर रहे हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम बोलते हैं बार-बार कि अल्लाह का मतलब अल्लाह ताला से नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, ये कहते हैं। लेकिन जब लोग हसद से या किसी और तरीके से देखें तो उसके असरात काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक बार मैंने ना, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही खूबसूरत सफ़ायर गिफ्ट किया मुँह दिखाई में। तो मेरे देवर ने उस सफ़ायर से मेरी रिंग, बिल्कुल डायना को उन दिनों, डायना की एक ऐसी रिंग थी जो मुझे बहुत पसंद थी। वो डायना की वो जैसी जैसी रिंग एग्जैक्ट बना के दी। मेरे देवर डायमंड का उस टाइम काम कर रहे थे, तो उन्होंने वो ही सफ़ायर के डायमंड्स लगा के, मैंने ऐसे देखा एक जगह, एक हमारी को मिलने वाली थी, उन्होंने एकदम करके ना, हाय अंगूठी कितनी प्यारी है। अच्छा, ये कह के बातें हो रही, मैं उतर के निकली हूँ बाहर अपनी घर से गाड़ी से, तो मेरे अंगूठी के डायमंड गायब थे साइड से, गिर गए कहीं। मतलब अल्लाह ने निकाला नहीं किसी ने, लेकिन वो एकदम जो हाय किया हमने, माशाल्लाह नहीं बोला। मैंने कहा यार बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र थी। तो फिर अक्सर बच्चे आते हैं बाहर से होके, तो एकदम सर भारी सा, कि कोई बड़ा गौर से देख रहा है, इसलिए वैसे बाहर जाने के लिए सर ढाँपने का हुक्म है कि ये जो लोग हर किस्म की नज़र से देखते हैं उसके असरात काफ़ी आ जाते हैं, जिस्म भारीपन, एकदम सर भारी हो जाना। तो बहरहाल नज़र बद और हसद, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और ये इस तरह हसद तो इस तरह इंसान को खा जाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग। तो बहरहाल मेरा ये ईमान है कि ख़ुद को जितना हो सके अल्लाह के कलाम के सहारे और अपने पे पढ़ के आयतुल कुर्सी भी फूंका करें। और मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त नज़र बद का वजीफ़ा और तरीक़ा बता रही हूँ, जिसको करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर नज़र बद लगी हुई है, कोई हसद का मामला है, आप ये करके सोएं और इसको करने के बाद आपको एकदम अपना आप हल्का सर मतलब लाइट फील होगा और बहुत अच्छी फीलिंग होगी।
और ये खाली नज़र बदी के लिए नहीं, ये तो रिज़्क़ में बरकत के लिए भी, मतलब कोई किसी किस्म की भी रुकावट है, ख्वाह वो नज़र बद से आपका रिज़्क़ भी काबू बंद हो जाता है। असल अच्छे हंसते खिलखिलाते मैंने घर देखे हैं, ऐसी नज़र लगती है कि उनका रिज़्क़ भी जाता है, घर में खुशियाँ भी जाती हैं। और क्या कहते हैं, फिर दूसरा जादू टोना, ये तमाम चीज़ें भी इनमें इंक्लूड हैं। बाकी नज़र बद की तो अब सबसे अभी जो मैंने देखा है ना, वो मेरे बेटे के दोस्त की मैंने शारिक की जो बात बताई थी आपको, दोनों कपल का, इतने हसीन लग रहे थे, ऐसी उनकी खुशियों को, उनके घर की खुशियों को नज़र लगी है। मुझे तो लगता है कि किसी की बहुत ही नज़र बद थी। जो ये हादसा बेशक मौत बरहक है और अल्लाह के हुक्म से है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हसद और नज़र बद का भी शमूलियत होती है। इसके लिए एक छोटा सा वजीफ़ा है, ये तरीक़ेकार है। आप देख रहे हैं मेरे पास ये कायदे आज़म की फ़ोटो, इसके लिए इसलिए नहीं है, 50 का नोट है, 50 का नोट है। इस पे हमने 2 इलायचियाँ सब्ज़ रखी हैं इस तरह करके। इस पे मैंने अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर, रात सोने से पहले अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, 1 बार अलहम्दुल शरीफ और 3 बार छोटे तीनों कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ रब कुल फलक और कुल नास जो है, ये आपने तीनों कुल पढ़ के इस पे आपने फिर दुरूद पाक पढ़कर इसको फूंक मार के अपने सोते हुए अपने ऐसे बंद करके अपने सरहाने रख देना और सो जाना है। सुबह जब आप उठेंगे तो आपने दोनों इलायचियाँ खा लेनी है और ये 50 रुपये आपने सदका कर देना है, किसी ज़रूरतमंद को दे देना है। इंशाअल्लाह ताला आपको अपना बहुत लाइट और नज़र बद के असरात जो हैं आपको बड़े जाते हुए वाज़िया नज़र आएंगे, आपको फ़ील होगा, बॉडी में भी फ़ील होगा। ये ज़रूर कीजिएगा और इसके हवाले से फिर मुझे अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा।